हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। हमारे पिछले वीडियो में क्या हमने देखा था, कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में हमने बताया था। ठीक है, किसके किसके बारे में, तो कर्ता कारक और कर्म कारक और उनके चिन्हों के बारे में बताया था, और कारक होते कितने हैं ये हमने बताया था। ठीक है, अभी जो बचा हुआ है जितने सारे कारक उसको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं। क्या होता है कि जो रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे ना, जो रिजल्ट होता है, जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसके रिज़ल्ट के बेस पे अगर फिर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है कि रिज़ल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिज़ल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही जो होता है ना, यही चीज़ आपको आपके रिज़ल्ट तक ले जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर। आप अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो तो ये नहीं है कि भाई मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें डीमोटिवेट होकर आगे की प्रिपरेशन नहीं की जाए। ठीक है, मीन्स ये कि हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि जो हम एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें हमारा जो नंबर डाउन हुआ है वो किस किस सब्जेक्ट में हुआ है और कौन कौन सी टॉपिक्स में हुआ है। हर कोई एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी ये सॉल्व करता है, तो उस सेट में ये सॉल्व करके ये नहीं होता है कि सॉल्व कर लिए निकलो। नहीं, अगर सॉल्व किए हैं तो पहले उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे हमने क्या गलतियाँ की है, फिर उस टॉपिक को फिर स्ट्रॉन्ग करो और फिर नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करो। अगर आपका नंबर और बढ़ जाता है तो समझो कि आपने और मेहनत किया है, मीन्स आपने और चीज़ें अचीव किया है। वरना आप उन कमजोरियों को सही करो, उसके बाद आप एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कर्ता और कर्म के बारे में बताया था। और कर्म का क्या था, थोड़ा एक नोट पॉइंट ये भी जान लीजिए कि जो कर्म कारक होता है ना, यदि वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से किसी भी शब्द रहे, कोई भी शब्द अगर दिया रहता है, ठीक है, तो उस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि क्या होगा ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो अगर वाक्य में रहेगा तो ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें कर्म कारक का प्रयोग माना जाता है। कौन कौन से वो शब्द हैं ये देखते हैं। तो जैसे कि दूना, मांगना, पकाना, दंडित और चुराना इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या होते हैं ना, अगर जिस भी वाक्य में अगर आपको मिल रहे हैं तो ज़्यादातर ये होगा कि कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। ये हम इस बेस पे बता रहे हैं कि जो एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस, टेट हो या फिर आपका सीटेट, उस बेसिस पे हम बता रहे हैं। ठीक है, सुपर टेट के भी क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, तो इस पे प्रिपरेशन में लगे रहें। ठीक है, अब करण कारक की बात करते हैं। जो करण कारक होता है उसमें क्या है कि करण कारक में होता है कि जिस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में चिन्ह, हमने पहले बताया कि कोई भी कारक है ज़्यादातर क्या होता है 99% लोग चिन्ह से उसको वो करते हैं, समझ में आता है। ठीक है, तो जहाँ में वाक्य में क्या होता है, कौन सा चिन्ह मिलेगा, हमने क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से क्या होता रहता है कर्म, जहाँ पे वाक्य में से मैंने बोला था ना कि जो चिन्ह होता है, तो क्या होगा, वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग होगा, या फिर द्वारा के चिन्ह का, जैसे से चिन्ह का प्रयोग द्वारा के अर्थ में हो। ठीक है, वहाँ करण कारक होता है। बताया था ना कि जहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो जहाँ वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग द्वारा के अर्थ में हो वहाँ करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, सीता कलम से लिखती है। ठीक है, तो सीता किससे लिखती है, तो कलम से, तो मतलब जो लिख रही है वो किसी न किसी के जरिए ही लिख रही है ना। यहाँ पे द्वारा हुआ ना, तो वो होगा आपका कलम जो हो जाएगा यहाँ पे करण कारक, क्योंकि कलम ही है, एक जरिया है, एक माध्यम है जिससे वो सीता लिख रही है। तो ये के द्वारा हो गया, से के साथ साथ इनडायरेक्टली के द्वारा भी है, मतलब कलम के द्वारा ही लिख रही है, तो यहाँ पे आपका कलम जो हो जाएगा करण कारक होगा। नोट में क्या देखते हैं, यदि वाक्य में साथ साथ, ठीक है, यदि वाक्य में सात शब्द का प्रयोग आए, ठीक है, यदि वाक्य में सात शब्द का प्रयोग आए वहाँ पर करण कारक का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, सात शब्द, ठीक है, याद रखिएगा सात। जैसे राधा मोहन के साथ घूमने जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होगा, ये क्या है कि यहाँ हमने बताया था ना, जो सात शब्द आएगा तो उस वाक्य को हम ये समझ सकते हैं कि वो करण कारक के अंतर्गत आएगा। जो हमने नोट पॉइंट लिखा है वो क्या है कि एनालिसिस के बेसिस पे है। ठीक है, तो जो इसमें क्या है कि राम जो है मोहन जो है मोहन के साथ जाता है, राधा है वो मोहन के साथ जाती है घूमने। ठीक है, तो ये किसी न किसी के साथ जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल होगा, जैसे कि राधा अपने माँ के साथ क्या कर रही है, खाना पकाती है, तो यहाँ पे साथ है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, ये अब क्या है, और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, जहाँ वाक्य में अंग भंग दिखाया जाए वहाँ करण कारक होता है। ठीक है, अंग भंग जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे अंग भंग दिखाया जाए वहाँ करण कारक का प्रयोग माना जाता है। विकास
जो है आँख से अंधा है। अंग भंग मतलब उसका यहाँ अंधा है, ठीक है, किससे? आँख से, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे देख लिए कि इसमें से दिख रहा है, पहली चीज़ से दिख रहा है। बाकी हमने अंग भंग बताया मतलब कोई चीज़ टूटी फूटी या फिर बिगड़ी हुई, ठीक है। इसका यहाँ पे ये मीनिंग आप समझने के हिसाब से लगा सकते हो। तो अंधा है मतलब वो आप उसका जैसे क्या है कि उसकी आँख में आँख की रोशनी नहीं है, मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। उसका जो अंग है ये भंग है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका करण कारक। अब बात करते हैं जो संप्रदान के बारे में। तो जो संप्रदान कारक होता है ना, तो इसमें क्या होता है, हमने जो चिन्ह बताया उसको याद रखिए, ज़्यादातर चिन्ह से ही पकड़े जाते हैं, ठीक है, वाक्य, ठीक है। अब क्या है, जहाँ वाक्य में, ठीक है, जहाँ वाक्य में चिन्ह कौन सा होगा भाई, कि को चिन्ह का प्रयोग तथा के चिन्ह का प्रयोग अगर के चिन्ह का प्रयोग लिए के अर्थ में होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। मतलब लिए मीन्स लेना, ठीक है। तब क्या है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हम सब अध्यापक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए बनने के लिए पढ़ रहे हैं भाई? अध्यापक बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए जॉब लेने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने बताया ना कि लिए के अर्थ में हो, किसका प्रयोग? को, ठीक है। तो हम सब अध्यापक बनने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। राम ने प्रजा को दान दिया, ठीक है। तो किसको, मतलब किसी न किसी को दे रहा है ना, तो प्रजा को यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रजा को आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। नोट में क्या होगा, जहाँ वाक्य में नमस्कार शब्द आ जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। ये भी याद रखिए, जैसे कहीं पे ना किसी को रिस्पेक्ट देने वाली बात आ रही है तो वहाँ पे आपका ज़्यादातर क्या हो जाएगा? नमस्कार शब्द आ जाएगा, अरे सॉरी, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जैसे हमने बोला ना कि रिस्पेक्ट वाली बात, तो गुरु जी को नमस्कार है, ठीक है। तो हमने कहा क्या बोला था कि जहाँ पे भी कहीं अगर नमस्कार वगैरह मतलब रिस्पेक्ट वाली बात आ जाएगी, जहाँ पे किसी को दी जाए तो वो आपका संप्रदान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जहाँ कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है देवताओं को समर्पित हो, वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे कोई वस्तु दी जा रही है, जैसे हम भगवान जी को क्या करते हैं? लड्डू चढ़ाते हैं ना, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कि एक तरफ से क्या कर रहे हैं? भगवान जी को समर्पित कर रहे हैं। मतलब यह जैसे एक एग्जांपल ये है कि यह हवन जो होता है, हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? समर्पित है, हमने बोला ना, जहाँ समर्पित हो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे आपका संप्रदान आ जाएगा, ठीक है। जहाँ वाक्य में रुचि और क्रोध शब्द आ जाए, ठीक है, जहाँ भी कोई वाक्य दिया है उसमें क्रोध, मतलब उस वाक्य में क्रोध या रुचि आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका आएगा संप्रदान के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गन्नू बाबा मीन्स कि गणेश जी को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मोदक, या फिर उसको बोलते हैं लड्डू। तो यहाँ हमने क्या बोला था? रुचि या फिर क्रोध की बात। यहाँ पे आपको रुचि दिख रहा है तो ये आपका संप्रदान में आएगा, ठीक है। और अध्यापक जो है दुष्ट छात्र पर क्रोध करते हैं। जो अध्यापक होते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं, उन पर उनको क्या करते हैं? क्रोध करते हैं ना, डांटते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं करो। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई करोगे नहीं तो हम भी डांटेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे आपका क्या है? दुष्ट मतलब कि सॉरी क्रोध यहाँ पे व्यतीत हो रहा है ना, तो ये अभी आ जाएगा आपका संप्रदान में। जहाँ कोई किसी को सदा के लिए कोई चीज़ सदा यानी हमेशा के लिए दे दी जाए, वो भी आपका संप्रदान में आएगा। जैसे क्या होता है कि एक राजा है, उन्होंने अपनी प्रजा को क्या दिया? कंबल दिया। तो जो कंबल है वो कुछ दिनों के लिए नहीं दिया, उन्होंने हमेशा के लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा पाएँ वीडियोस, जो हमारा नॉलेज है आप तक शेयर कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।